और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। गाली देने वाले का नाम रफीक उर्फ राजा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा में मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी गई थी। कांग्रेस का मंच था और इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए। और अब वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है जो पीएम को गाली दे रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साकेत, कल इस खबर ने बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया था कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कैसे तार-तार किया गया कांग्रेस के मंच से। जो शख्स रफीक गिरफ्तार हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जो गाली प्रधानमंत्री को दी गई थी दरभंगा में कांग्रेस के मंच से, उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर जगह जगह एफआईआर हुए थे। राज्य महिला आयोग ने भी जो दरभंगा के डीएम है उनको नोटिस देकर कहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज की जाए और गिरफ्तारी हो जो लोग शामिल हैं। उसी मामले में रफीक की गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी मिल रही है, जो दरभंगा के एसएसपी है उन्होंने भी फोन पर ये इस बात की पुष्टि की है। एक गिरफ्तारी हुई है, रफीक नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है और इसी ने कहा जा रहा है कि वहां पर नारेबाजी की थी, जिस तरह से गाली का उपयोग प्रधानमंत्री के लिए किया गया था। क्योंकि इस पर सियासत गर्म है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद है। कई जगहों पर, पटना से लेकर दरभंगा तक कई जगहों पर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। साकेत, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा रफीक के बारे में बताइए, क्योंकि कल हमने जब कांग्रेस नेताओं के कई जगहों पर या आरजेडी नेताओं के रिएक्शन सुने तो वो कह रहे थे कि ये हमारा है ही नहीं नेता, हमारे लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। रफीक के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? ये क्या कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है या किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? इसके बारे में कुछ डिटेलिंग दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो मंच कांग्रेस का था। राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी और उसी दौरान ये यात्रा उस इलाके से गुजर रही थी और उसी क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा चलती है तो जगह जगह इस तरह के मंच बनाए जाते हैं जहां से उनका स्वागत किया जाता है। कहीं कहीं राहुल गांधी भाषण भी करते हैं। तो इसी मंच से कांग्रेस के कार्यकर्ता है ये रफीक और इसी ने इस तरह से गाली का जो उपयोग है वो प्रधानमंत्री के लिए किया था। और लगातार चूंकि आइडेंटिफाइड था, क्योंकि माइक पर ये तमाम चीजें हो रही थी, तो इसके लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत पुलिस प्रशासन को भी नहीं थी। और खुद जिस तरह से वहां पर जो आयोजक थे उन्होंने खास तौर से माफी मांगी थी और कहा था कि कुछ लोगों ने ये गलती की है, उनको सजा होनी चाहिए और वही आधार बनाया गया और पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। अब पूरी जानकारी मिलेगी कि आपके पास और कौन लोग इसमें। थोड़ा सा संशोधन अपने दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं। इस शख्स का नाम रिजवी है, उपनाम इसका राजा बताया जा रहा है, मतलब इसको राजा भी कहा जाता है। ये रिजवी उर्फ राजा ही वो शख्स है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के मंच से गाली दे रहा था। उसने ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया था, ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल किया था किसी एक ऐसे दिवंगत शख्सियत के लिए जो शायद कोई सोच नहीं सकता, ये कल्पना से परे है। और ऐसे व्यक्ति के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया था जो आज देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। इसको लेकर सियासत काफी हुई थी, लेकिन अभी जैसा कि हमारे सहयोगी साकेत बता रहे हैं कि ये चूंकि कांग्रेस का मंच था, कांग्रेस के ही नेता वहां पर पहुंच सकते थे। ये अभी तक बात निकलकर सामने आई है कि ये कांग्रेस का नेता था जिसका नाम रिजवी उर्फ राजा है। अब साकेत, क्या कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई रिएक्शन इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी तक चूंकि गिरफ्तारी थोड़ी देर पहले ही हुई है तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो मंच पर उसकी तस्वीरें भी सामने आई है, वो कांग्रेस का पट्टा लगाए हुए है गले में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का वो कार्यकर्ता था। अब किस लेवल का ये कार्यकर्ता था इसकी जांच होगी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर बिहार की सियासत, देखिए अनुराग, गर्व है क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी एक प्रोटेस्ट कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है पटना में वहां भी करने वाला है और हंगामा वहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय तक ये प्रोटेस्ट जाएगा। तो ठीक है साकेत, नजर बनाए रखिए, इस पर सियासत का दौर लगातार जारी है। आगे किस तरह से सियासी रूप से तस्वीरें सामने आएंगी देखने। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। गाली देने वाले का नाम रफीक उर्फ राजा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा में मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी गई थी। कांग्रेस का मंच था और इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए। और अब वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है जो पीएम को गाली दे रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साकेत, कल इस खबर ने बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया था कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कैसे तार-तार किया गया कांग्रेस के मंच से। जो शख्स रफीक गिरफ्तार हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जो गाली प्रधानमंत्री को दी गई थी दरभंगा में कांग्रेस के मंच से, उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर जगह जगह एफआईआर हुए थे। राज्य महिला आयोग ने भी जो दरभंगा के डीएम
है उनको नोटिस देकर कहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज की जाए और गिरफ्तारी हो जो लोग शामिल हैं। उसी मामले में रफीक की गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी मिल रही है, जो दरभंगा के एसएसपी है उन्होंने भी फोन पर ये इस बात की पुष्टि की है। एक गिरफ्तारी हुई है, रफीक नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है और इसी ने कहा जा रहा है कि वहां पर नारेबाजी की थी, जिस तरह से गाली का उपयोग प्रधानमंत्री के लिए किया गया था। क्योंकि इस पर सियासत गर्म है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद है। कई जगहों पर, पटना से लेकर दरभंगा तक कई जगहों पर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। साकेत, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, थोड़ा रफीक के बारे में बताइए, क्योंकि कल हमने जब कांग्रेस नेताओं के कई जगहों पर या आरजेडी नेताओं के रिएक्शन सुने तो वो कह रहे थे कि ये हमारा है ही नहीं नेता, हमारे लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। रफीक के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? ये क्या कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है या किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? इसके बारे में कुछ डिटेलिंग दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो मंच कांग्रेस का था। राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी और उसी दौरान ये यात्रा उस इलाके से गुजर रही थी और क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा चलती है तो जगह जगह इस तरह के मंच बनाए जाते हैं जहां से उनका स्वागत किया जाता है। कहीं कहीं राहुल गांधी भाषण भी करते हैं। तो इसी मंच से कांग्रेस के कार्यकर्ता है ये रफीक और इसी ने इस तरह से गाली का जो उपयोग है वो प्रधानमंत्री के लिए किया था और लगातार, चूंकि आइडेंटिफाइड था, क्योंकि माइक पर ये तमाम चीजें हो रही थी, तो इसके लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत पुलिस प्रशासन को भी नहीं थी। और खुद जिस तरह से वहां पर जो आयोजक थे उन्होंने खास तौर से माफी मांगी थी और कहा था कि कुछ लोगों ने ये गलती की है, उनको सजा होनी चाहिए और वही आधार बनाया गया और पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। अब पूरी जानकारी मिलेगी कि आपके पास और कौन लोग इसमें। थोड़ा सा संशोधन अपने दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं। इस शख्स का नाम रिजवी है, उपनाम इसका राजा बताया जा रहा है, मतलब इसको राजा भी कहा जाता है। ये रिजवी उर्फ राजा ही वो शख्स है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के मंच से गाली दे रहा था। उसने ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया था, ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल किया था किसी एक ऐसे दिवंगत शख्सियत के लिए जो शायद कोई सोच नहीं सकता, ये कल्पना से परे है। और ऐसे व्यक्ति के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया था जो आज देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। इसको लेकर सियासत काफी हुई थी, लेकिन अभी जैसा कि हमारे सहयोगी साकेत बता रहे हैं कि ये चूंकि कांग्रेस का मंच था, कांग्रेस के ही नेता वहां पर पहुंच सकते थे। ये अभी तक बात निकलकर सामने आई है कि ये कांग्रेस का नेता था जिसका नाम रिजवी उर्फ राजा है। अब साकेत, क्या कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई रिएक्शन इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी तक चूंकि गिरफ्तारी थोड़ी देर पहले ही हुई है तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो मंच पर उसकी तस्वीरें भी सामने आई है वो कांग्रेस का पट्टा लगाए हुए है गले में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का वो कार्यकर्ता था। अब किस लेवल का ये कार्यकर्ता था इसकी जांच होगी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर बिहार की सियासत, देखिए अनुराग, गर्व है क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी एक प्रोटेस्ट कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है पटना में वहां भी करने वाला है और हंगामा वहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय तक ये प्रोटेस्ट जाएगा। तो ठीक है साकेत, नजर बनाए रखिए, इस पर सियासत का दौर लगातार जारी, आगे किस